मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन एक अच्छी खबर, आज से राहत के आसार है। एक नया वेदर सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। सीकर की बात करें, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और अन्य जिलों में भी खबर आ रही है कि बारिश हो रही है। राजधानी की बात करते हैं, बादल छा चुके हैं। गर्मी से थोड़ी राहत अभी से मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि हवा का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन पहले 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ पर मौसम में बदलाव होना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मौसम में बदलाव होगा, 4 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी। तो जाहिर सी बात है, मौसम में ठंडक जो है वो खुल जाएगी, राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगले 3 दिन अंधड़ भी रह सकता है, बारिश के आसार हैं। भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी, तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और अब राजधानी जयपुर में भी बादल छा गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि बादल यहां भी बरसेंगे। तो फिलहाल राजधानी की क्या तस्वीर है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार बादल छाने शुरू हो गए हैं। अपने सहयोगी का रुख करूंगी, आयुषी महर्षि का, जो फिलहाल अभी बाहर है, मौसम का मजा ले रही है। वो आपके लिए, क्योंकि दर्शकों को बताना जरूरी है कि राजधानी में फिलहाल कैसी तस्वीर बनी हुई है। आयुषी, आप कहां पर, कौन सी जगह पर हैं, जरा बताइएगा कि अभी मौसम में कितना बदलाव होना शुरू है, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार बादल छाने शुरू हो चुके हैं, तेज हवा चलनी शुरू हो चुकी है। और बिल्कुल देखिए पूनम, ये तस्वीरें आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट घोषित किया गया था, ऑरेंज अलर्ट आज के लिए घोषित किया गया था अलग अलग जिलों के अंदर, और वही तस्वीर अब देखने को मिल रही है राजधानी जयपुर की। अगर बात की जाए तो देखिए किस तरह से बारिश के आसार बने हुए हैं, काले बादल आसमान में देखे जा सकते हैं। और एक खूबसूरत नज़ारा इसलिए भी क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर पूनम बात की जाए तो इतनी भीषण गर्मी थी, लोग पसीने देखे जा सकते थे, लोग घरों से बाहर निकलने के अंदर कतरा रहे थे, लू चल रही थी। पर अभी का जो मौसम है बिल्कुल बदल चुका है। आप तस्वीरें देखेंगे और ये देखिए रोड की तस्वीरें हैं। 10:30 बजे का इस समय हो रहा है और ये वो समय होता है जब लोग बाहर निकलने से कतराते हैं क्योंकि इतनी धूप देखी जा सकती है, लोग बाहर ही नहीं निकलते। पर अब आप देखेंगे कि लगातार वाहन जो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये इस बात का परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। मौसम विभाग द्वारा जो कहा गया था कि अब राहत मिलेगी गर्मी से, वो राहत मिलती हुई अब नजर आ रही है। बिल्कुल आयुषा, आपने सही कहा कि राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन कितने दिन तक ये जो नया वेदर सिस्टम जो बना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये सब होता है, लेकिन एक नया वेदर एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी की तस्वीर आने वाले दिनों में क्या बनेगी, और आसपास की जो जगह है जहां पर किसान खेती करते हैं, जो गांव है, उनके लिए कितना अच्छा ये नुकसानदायक साबित होगा। क्योंकि अभी फतेहपुर शेखावाटी से खबर मिल रही थी कि वहां पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तो अभी फिलहाल जयपुर की बात करें तो वहां पर आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर बन सकती है मौसम के अनुसार? और बिल्कुल देखिए पूनम, अभी की अगर मैं आपको अपडेट दूं तो कुछ ही देर के अंदर आसार जताए जा रहे हैं कि बारिश यहाँ पर हो सकती है। और जिस तरह से आप अलग अलग जिलों की बात कर रही थी, तो मौसम विभाग द्वारा पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया गया था कि ऑरेंज अलर्ट घोषित है, कहीं कहीं पर बारिश होगी, अंधड़ भी आएगा और साथ ही के अंदर ओले गिरने की भी आशंका बनी हुई है। यानी कि अगर किसानों की नज़र से अगर हम बात करें तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर ओले पड़ते हैं तो किसानों की फसलों को ज़रूर इससे सीधे तौर पर नुकसान पहुँचेगा। अगर अंधड़ जैसी स्थिति बनती है, हालांकि देखिए गर्मी से तो राहत मिलेगी, पर अगर अंधड़ जैसी स्थिति बन जाती है, ओले पड़ने जैसी स्थिति बन जाती है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशानी होगी। जो लोगों का डेली काम होता है आने जाने का, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो मौसमी बीमारियां हैं, क्योंकि देखिए पूनम, इससे राहत तो मिल रही है गर्मी से, पर जो मौसमी बीमारियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और उसके इंतजाम जो है वो पहले से कर लेनी चाहिए थे, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी हो रहे थे। अभी आपने क्या कुछ लोगों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जब भी अर्ली मॉर्निंग से के लिए कोई निकलता है ऑफिस के लिए, क्योंकि मैं खुद जब अर्ली मॉर्निंग आती हूँ तब बहुत तीखी चुभन लगती है। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये चुभन महसूस नहीं होगी। क्या किसी लोग से आपने बात की, या फिर किसी व्यक्ति से बात की, किसी बच्चे से बात की, आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं उनका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है?
और बिल्कुल देखिए पूनम, जब मैं यहाँ पर पहुंची थी तभी मैंने सबसे पहले लोगों से जुड़ने का प्रयास ही किया था। और जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लू के थपेड़े पड़ रहे थे उनसे उनको राहत मिल रही है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप के अंदर लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। पर क्योंकि आज मौसम सुहाना बना हुआ है, ऐसे के अंदर जो लोगों को काम होते हैं, बाहर जाकर मार्केट जाना हो, कोई और काम हो, तो वो उनको निपटाने में लगे हुए हैं। और ये तस्वीर जो मैं आपको सड़क की बार बार दिखा रही हूँ, क्योंकि 10:30 बजे का वो समय होता है जब लोग सिर्फ ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं। और डॉक्टर्स के द्वारा भी यही कहा गया है, क्योंकि मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही है, तो डॉक्टर्स के द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि आप लोग सिर्फ तभी बाहर निकलिए जब ज़रूरत हो। पर अब देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह से पेड़ पौधे आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये भी सुहाने हरियाली इनके ऊपर नज़र आ रही है, हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, पत्तियाँ जो है खिलती हुई नज़र आ रही है। इसका सीधा तौर पर ये परिणाम है कि अब एक बार फिर से राहत गर्मी से मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग नहीं निकल रहे थे, तो वहीं अब ये जो ट्रैफिक है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लोग अब किसी से मिलने जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तमाम कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मन जो है वो छुट्टी जैसा ही हो रहा है कि अब घर से बाहर निकला जाए, चाय पकौड़ी का मजा लिया जाए, घर पे बैठे तब वो चाय पकौड़ी खाए। लेकिन फिलहाल मौसम ऐसा ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए।